मुल्तान सुल्तान जी फ्रेंचाइज़ पाकिस्तान सुपर लीग की है। लेकिन जो मोहसिन नकवी ने डिसीजन लिया इसके बाद ये मैं पहले भी कहता हूँ कि इसको पीसीबी का चेयरमैन नहीं होना चाहिए। इसको कोई सेंस ही नहीं है क्रिकेट की, कोई नॉलेज ही नहीं है क्रिकेट की कि ये बंदा दुनिया का मुझे फ़ारग तरीन बंदा लगता है। इसे वज़ीर दाखिला भी बना दिया, पीसीबी चेयरमैन भी, लेकिन इसमें इतना भी टैलेंट नहीं है कि वो इस सीट को सँभाल पाए। आप हिसाब लगाएँ, ये कहता है कि जी मुल्तान सुल्तान मैं अली तरीन को नहीं दूँगा। वो ना किसी नई फ्रैंचाइज़ को खरीद सकता है, उसके लिए उसको इजाज़त है। उस बंदे को इजाज़त है जिसने इसका जो नोटिस है, वो सरेआम लाइव फाड़ दिया वीडियो के ऊपर। यानी कि वो ना नई फ्रैंचाइज़ खरीद सकता है, लेकिन मुल्तान सुल्तान को दोबारा रिजॉइन नहीं कर सकता। ये सेंसिबल बात किसी आपने बंदे से कभी सुनी है? क्योंकि मोहसिन नकवी के दूर-दूर से कहीं सेंसिबल की कोई बात नहीं गुज़रती। उसका दिमाग इतना डल मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में अगर निकम्मे तरीन शख्स जो ढूँढे जाएँ, ये उनमें से भी हज़ारवें नंबर पे आए। आप हिसाब लगा लें कि ये हमारा पीसीबी चेयरमैन है, इसके डिसीजन सुनिए ज़रा। कहता है कि जी वो मुल्तान सुल्तान को जॉइन नहीं करेगा, ना मुल्तान सुल्तान उसको दी जाएगी, हम एक एक्स क्रिकेटर लेंगे, वो एक्स क्रिकेटर का हेड इसका बना के देंगे मुल्तान सुल्तान का, यानी कि पूरी फ्रैंचाइज़ की माँ-बहन कर देंगे सही तरीके से। जो पैसे लगने थे इस साल वो तो लगे नहीं, अगले साल उससे भी डाउन पेमेंट पर ये बेचेंगे और फिर कहेंगे जैसे पीआईए हमने बेच दी, ये फिर बाद में मुबारकबाद देता फिरेगा जैसे पीआईए बिकी इसने मुबारकबाद देना शुरू कर दी। ये ऐसा फ़ारग तरीन मैं कह रहा हूँ चेयरमैन है हमारा, यानी कि क्रिकेट की हिस्ट्री में अगर लिखा जाएगा तो ज़का अशरफ, नजम सेठी से भी पहले नंबर पे इस बंदे का नाम होगा कि अगर पाकिस्तान की क्रिकेट को कोई तबाह करने वाला बंदा है तो वो मोहसिन नकवी है। देखिए टू द पॉइंट एक बात है, अगर अली तरीन ने गलती की थी तो आप उसे बुलाते, अपोलोजाइज़ लेटर लिखवाते, उसको और ना वीडियो पे लेकर आए, एक अपोलोजाइज़ लेटर लिखवा कर उसको वीडियो पर शेयर कर देते, मामलात ख़त्म हो जाते। लेकिन क्या कहा कि आप लाइव टीवी पर आकर माफ़ी माँगे, तो वो उसके लिए नामुमकिन था। उसके भी नीचे कीड़ा था कि उसके पास बाप का पैसा था, उसने बाप का पैसा उजाड़ा हुआ था, उसने कहा कोई टेंशन नहीं है, बाप एक और नई टीम दे देगा और वही वजह है कि उसे नई टीम खरीदने की इजाज़त दे दी गई। यानी कि पॉलिटिकल पावर उसने जब यूज़ की तो उसे नई टीम खरीदने की इजाज़त दे दी गई। उनका सलमान नसीर को डंडा दे चुका था अली तरीन, तो उसने कहा कि भाई मैंने ये टीम नहीं देनी, इसको कोई नई टीम दो। इन दोनों की सुलह करा दी गई, ये सुलह ही है कि वो नई टीम खरीद सकता है लेकिन मुल्तान सुल्तान नहीं खरीद सकता, यानी कि दोनों की लाज रखी गई। लेकिन इसमें जो पीएसएल का नुकसान हुआ वो आप नहीं देख रहे कि एक ऐसी फ्रेंचाइज जो कि चैंपियनशिप रह चुकी है, सेमीफाइनलिस्ट रह चुकी है, रनर अप रह चुकी है, लेकिन उसका कोई ऑनर नहीं है, उसे कोई ऑन करने वाला नहीं है। उसको एक एक्स क्रिकेटर ऑन करेगा जिसकी कोई औकात नहीं होगी, इसका ना रुपया लगा होगा ना पैसा लगा होगा। पैसा किसका जाएगा? पीसीबी का जाएगा। यानी कि मोहसिन नकवी को इतना भी ख्याल नहीं कि पीसीबी को वो जिस तरह से दिन ब दिन कंगाल किया जा रहा है, ये पीसीबी एक दिन करप्ट हो जाएगा। मैं आपको टू द पॉइंट बता रहा हूँ, जिस तरह से वो स्टेडियम्स पर पैसा उसने बहाया, जिस तरह से उसने चैंपियन ट्रॉफी में पैसा बहाया, तो वो सारी चीज़ें अब निकल के आएंगी जब ये छोड़ के जाएगा। और ये 101% बात है, साफ़ी खुद कह रहे हैं कि जी जितनी करप्शन पिछले 10 सालों में पीसीबी के अंदर नज़र नहीं आई, वो अब नज़र आ रही है। प्लेयर्स खरीदे जाएँगे, उन्हें पैसा कहाँ से मिलेगा? पीसीबी से पैसा मिलेगा क्योंकि पीसीबी के अंडर ये टीम है। मुझे बताएँ, अगर ये टीम कम पैसों में बिक भी रही थी तो इसमें कौन-सी बड़ी बात थी? आप बेच देते कि ताकि उसको एक ओनर मिलता, वो उसे चलाता, वो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट मारते। लेकिन इन्हें क्या तकलीफ़ थी कि इन्हें तकलीफ़ ये थी कि अली तरीन के मुकाबले में आकर कोई ग्रुप इस टीम को खरीदने वाला नहीं था। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा जी हमारे पास रहेगी, हम अली तरीन को इस साल नई टीम दे देंगे, अगले साल हम इस टीम को बेच देंगे। तो ये हमारा मोहसिन नकवी और जो सलमान नसीर है, ये इनका प्रोजेक्ट है कि पाकिस्तान की क्रिकेट को उन्होंने दफ़न करके रख देना है। जिस तरह से वो दफ़न करेंगे, आपके सामने श्रीलंका का स्क्वाड अनाउंस हुआ है और उन नाहलों ने आकिब जावेद जैसे, माइक हाइसन जैसे पूरी-पूरी नाहलों की टीम भर्ती की गई है। अब ये टीम कब जाएगी ये किसी को नहीं पता। ये द दुनिया में मुझे लगता है किसी को नहीं पता कि जो इसको लाने वाला है उसको भी नहीं पता कि भाईजान क्रिकेट का इसे एल एल का भी नहीं पता। इससे पूछ लो ना व्हाइट बॉल में स्कोर होता है या नहीं होता, इसे वो भी नहीं पता होगा। ये कहेगा व्हाइट बॉल में तो स्कोर होता ही नहीं क्योंकि बॉल ही नहीं होती। ये इतना अक्लमंद बंदा है। तो ऐसे बंदे को चेयरमैन बनाने का मतलब है कि क्रिकेट की फुल्ली तबाही और पीएसएल की तबाही। अब मेरे हिसाब से पीएसएल की तबाही ये पहली प्रीमियर लीग है जिसके अंदर बोर्ड खुद एक प्रीमियर लीग की टीम को ओन कर रहा है।
ये मैं आपको बता रहा हूँ, आईपीएल देख ले, बीपीएल देख ले, बिग बैश देख ले, आईएलटी देख ले, ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि किसी टीम का ओनर ना हो। लेकिन इधर हमें देखने को मिल रहा है कि इस टीम का ओनर ही नहीं मिल रहा, और हमारा चेयरमैन आकर कह रहा है और टीम दे देंगे अली तरीन को, लेकिन ये टीम नहीं देंगे। इससे बड़ी बेवकूफ़ी की कोई बात आपने सुनी नहीं होगी। आगे आप खुद समझदार हैं।